हेलो एवरीवन। देखो इस वीडियो में ना हम लोग ऑप्टिक्स का ये वाला प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ये जो है ना ये 2019 का जेईई का पीवाईक्यू है। ओके, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप एओ यानी ये इंसिडेंट रे जो है ना एओ वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है और ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर मिल रहा है हमें 30 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में है ना ये वाली लेंथ आपको गिवन है जो ए के बराबर है, स्मॉल ए के बराबर, और ये नीचे वाली जो लेंथ है ना वो बी के बराबर है। वो देखो क्वेश्चन में डायग्राम में गिवन है और हमें यहाँ पर है ना ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालनी है। ये जो पूरा जो रे ऑफ लाइट है ना ए से बी तक की हमें ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालनी है। ओके, अब देखो आपको पता होना चाहिए वैक्यूम में जियोमेट्रिकल लेंथ और ऑप्टिकल लेंथ की वैल्यू इक्वल होगी, यानी ए से ओ का जो डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं हम लोग ये डिस्टेंस L1, तो ये जियोमेट्रिकल जो डिस्टेंस हुआ L1 वही ऑप्टिकल डिस्टेंस होगा। और ग्लास स्लैब है ना उसमें आप O से B तक की लेंथ L2 मान लो, तो यहाँ का जियोमेट्रिकल डिस्टेंस L2 है तो ऑप्टिकल डिस्टेंस होगा म्यू टाइम्स L2। ओके, तो देखो A से शुरू होकर B तक का हमें टोटल ऑप्टिकल पाथ निकालना है। ओके, तो देखो पहले है ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये एक ट्राइंगल कंसीडर करो, ये वाला ट्राइंगल। ओके, ये वाला ट्राइंगल, उसमें देखो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, तो यहां से आप L1 निकाल सकते हो। आपको रिलेशन मिलेगा यहाँ पर sin 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड A बाई हाइपोटेन्यूज L1। तो देखो क्या होगा, sin 30 इज इक्वल टू A बाई L1। ओके, sin 30 की वैल्यू होगी हाफ इज इक्वल टू A बाई L1, तो L1 की वैल्यू मिलेगी हमें 2A के बराबर। ओके, तो ये जियोमेट्रिकल पाथ हो गया और वैक्यूम में जियोमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ इक्वल होंगे। अब देखो राइट साइड वाला ये वाला ट्राइंगल, यहां से हमें L2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पर जो 30 डिग्री का जो एंगल है ना ये वाला, उसकी एडजेसेंट साइड हमें गिवन है B के बराबर है ये। ओके, और इसका हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम cos 30 का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड B के बराबर है और हाइपोटेन्यूज L2। देखो cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 इज इक्वल टू B/L2, तो यहाँ से आपको L2 मिल जाएगा 2B/√3। तो देखो ये जियोमेट्रिकल पाथ हमें L2 मिल गया। अब देखो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर हम लोग इसको D लिख देते हैं, वो L1 प्लस म्यू टाइम्स L2 के बराबर होगा। ओके, क्योंकि वैक्यूम में देखो ये L1 पाथ वैक्यूम में ट्रैवल हो रहा है, तो वैक्यूम में जियोमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ इक्वल होंगे। और ये L2 पाथ कहाँ पे ट्रैवल हो रहा है, ग्लास में, तो ग्लास में ऑप्टिकल पाथ होगा म्यू टाइम्स ऑफ L2। तो देखो पहले है ना हम लोग यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपन साइन R से। ओके, देखो साइन I की वैल्यू होगी साइन 60 यानी √3/2 और साइन R साइन 30 1/2। ओके, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा √3। चलो तो इसमें वैल्यूज रख देते हैं। देखो L1 किसके बराबर मिला है हमें, L1 मिला है 2A के बराबर, तो ये होगा 2A प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिला अभी 3। और देखो L2 किसके बराबर मिला है, L2 मिला है हमें 2B/√3 के बराबर, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 2A प्लस 2B वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो A से B तक का ऑप्टिकल पाथ यानी ऑप्टिकल पाथ लेंथ हमें 2A प्लस 2B मिलेगी। ओके, तो देखो इसमें C ऑप्शन करेक्ट है।